Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. If you are looking for the scholarship opportunity to study your graduate program course from Japan, then today I will be sharing with you one of the popular scholarship opportunity that you can actually avail or you can actually apply for to get a chance to study your graduate program courses from Japanese universities. तो हम बात करें कि स्कॉलरशिप हमारे पास है क्या, इस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये स्कॉलरशिप हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, और इस स्कॉलरशिप के लिए अगर हमने अप्लाई करना है तो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो किस तरह से होगा, यानी किस तरह से हमने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे ताकि हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्कॉलरशिप हमारे पास है क्या। तो जो स्कॉलरशिप है दैट इज़ कॉल्ड जापानीज गवर्नमेंट मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है बाय द जापानीज गवर्नमेंट ईच ईयर, ताकि वो स्कॉलरशिप के थ्रू अपनी जो ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनको स्टडी कर सकें फ्रॉम द जापानीज यूनिवर्सिटीज़। तो ईच ईयर जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन ओपन होती हैं जिसमें जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर उनकी सिलेक्शन इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर हो जाती है तो उन्हें चांस मिलता है कि वो अपने जो ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनको स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जापान। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि ऑफर किया जाता है बाय द जापान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट को ईच ईयर। तो वो स्टूडेंट जो अपने मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं या डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं, किसी प्रोफेशनल ग्रेजुएट कोर्स को स्टडी करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि इनमें से किसी भी अगर वो कोर्स प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकें और उन्हें ये चांस मिल सके कि वो अपने जो ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनको स्टडी कर सके फ्रॉम जापान। तो इससे पहले कि हम बात करें कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम बात करते हैं कि स्कॉलरशिप हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है। यानी अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जो स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं ड्यूरिंग देयर स्कॉलरशिप प्रोग्राम ड्यूरेशन। तो सबसे पहले अगर हम बेनिफिट की बात की जाए तो जो फ़ीस होती है ट्यूशन की, यानी जो आपकी ट्यूशन फ़ी होती है यूनिवर्सिटी की, वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह जो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन फ़ी होती है वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है, और आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस होता है इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन टू जापान एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम जापान, यानी जब आप जापान जाएँगे तो उसका जो ट्रैवल एक्सपेंस होगा, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री प्रोग्राम जब आप जापान से वापस अपने होम कंट्री आएँगे उसका जो ट्रैवल एक्सपेंस होगा उसकी भी कवरेज आपको प्रोवाइड की जाती है। और इसी के साथ-साथ आपको पर मंथ जो है स्कॉलरशिप का अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है फॉर योर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम और डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम। यानी जिस भी आप ग्रेजुएट कोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल कर रहे हैं उस कोर्स के मुताबिक आपको स्कॉलरशिप का अलाउंस की कुछ अमाउंट प्रोवाइड की जाती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कि उन स्टूडेंट को मिलते हैं जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करते हैं और वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यानी कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे, और कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं ताकि उनकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जा सके फॉर द जापानीज गवर्नमेंट मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो ये कि जो एप्लीकेंट हैं वो ऐसे कंट्री से बिलोंग करने चाहिए कि जिनका जापान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है। तो वो स्टूडेंट जो हैं उन कंट्रीज से स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी वो स्टूडेंट जो जापानीज गवर्नमेंट मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं जिसको हम मैक्स ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप भी कह सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट की जो एज है वो मस्ट बी अंडर 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। यानी आपकी जो एज है दैट शुड बी अंडर 35 ईयर्स ऑफ एज जब आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हों। आपके पास जापानीज़ नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए जब आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो। स्टूडेंट के अंदर एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो एक जापानीज़ लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हैं और जापानीज़ जो लैंग्वेज है उसे सीखना चाहते हैं। इसी तरह वो स्टूडेंट जो
प्रीवियसली जो जापानीज़ गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ग्रांटीज़ हैं वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और इसी तरह अगर आप मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन का होना ज़रूरी है। और वो स्टूडेंट जो डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनके पास 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन का होना ज़रूरी है। या जो भी डिग्री प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने जो उनकी एजुकेशन की ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है उसके क्राइटेरिया को आपने मीट करना है ताकि आप उस डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें जिस डिग्री प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना जा रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, इसके अलावा भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जिनको आपने मीट करना है ताकि आप इस बात को इंश्योर कर सकें कि आप जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और आपकी स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन को कंसीडर किया जा सके फॉर द जापानीज गवर्नमेंट मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि स्टूडेंट किसी भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर देख रहे होते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सके। तो अगर आप मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपके पास होना ज़रूरी है या जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है ताकि आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन कंसीडर किया जा सके। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है ऑब्वियसली वो किसी भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम का एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको आपने फिलअप करना है। इसी के साथ-साथ आपने जो है वो अपनी एकेडमिक जो ट्रांसक्रिप्ट हैं उनको सबमिट करना है और आपके पास जो सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन है उसको आपने सबमिट करना है। रिकमेंडेशन लेटर आपने सबमिट करना है फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी और फ्रॉम योर प्रोफेसर। इसी तरह आपने रिसर्च प्लान को सबमिट करना है और आपका जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसको उसका एक फॉर्म होता है उसको आपने सबमिट करना है। और इन केस अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हैं तो इस केस में आपने रिकमेंडेशन लेटर को सबमिट करना है फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉयर। और प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको आपने सबमिट करना है। स्टूडेंट ने अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है जो फॉर्म होता है उसको सबमिट करना है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना जो थीसिस है उसको राइट अप किया है तो ऐसे स्टूडेंट्स ने थीसिस का जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको भी सबमिट करना है इफ़ एप्लीकेबल। यानी अगर आपने राइट किया है तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं और इनकेस अगर आपने राइट नहीं किया तो देन भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है अगर आपके पास वो है आइदर ऑफ अ जापानीज़ लैंग्वेज और ऑफ अ इंग्लिश लैंग्वेज तो आप इन सर्टिफिकेट को भी सबमिट कर सकते हैं। एंड अगेन ये जो सर्टिफिकेट होते हैं ये ऑप्शनल हैं। इन केस अगर आपके पास हैं तो आप इन्हें सबमिट कर सकते हैं और इन केस अगर आपके पास नहीं है तो देन आप फिर भी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो आपसे रिक्वायर्ड हों या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो रेलिवेंट टू सम एप्लीकेंट हों या रिक्वायर्ड हों इन सम स्पेसिफिक सिनेरियो। तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी आपने सबमिट करना है और मेक श्योर करना है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड हैं आप उन सब डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर रहे हो ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो और कंप्लीट एप्लीकेशन को ही कंसीडर किया जाता है। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर द जापानीज गवर्नमेंट मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 जिसकी जो एप्लीकेशन है वो अनाउंस हो चुकी है इन 2023 फॉर द 2024। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर हमने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई मीट कर रहे हैं हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं जिनको हमने सबमिट करना है। तो अब हमने अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से सबमिट करना है ताकि हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। तो अगर आपने मैक्स रिसर्च जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है फॉर द 2024 तो इसको अप्लाई करने के 2 मेथड होते हैं जिनको हम रिकमेंडेशंस कहते हैं। वन इज़ द एम्बेसी रिकमेंडेशन एंड अनदर वन इज़ द यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। अब दोनों के अंदर जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है ये दोनों के अंदर अप्लाई करने का जो मेथड है वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एम्बेसी रिकमेंडेशन की बात करें तो एम्बेसी रिकमेंडेशन में क्या होता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को जो कि एक कंप्लीट एप्लीकेशन होगी अलोंग विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उस एप्लीकेशन को आप सबमिट करते हैं एट द जापानीज एम्बेसी लोकेटेड इन योर होम कंट्री। तो जब आप उस एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं तो देन जो जापानीज़ एम्बेसी है वो फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन जो है उसे कैरी आउट करती है। इनिशियल जो सिलेक्शन होती है स्टूडेंट की वो जापानीज़ एम्बेसी की तरफ से होती है जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट की एग्जामिनेशन हो सकती है, रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। इन सब चीज़ों को कंडक्ट करने के बाद स्टूडेंट की जो है वो सिलेक्शन होती है यानी स्टूडेंट को पहले राउंड के अंदर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो वो स्टूडेंट जो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं देन उन स्टूडेंट को नेक्स्ट को रिकमेंड किया जाता है यानी जापानीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिकमेंड किया जाता है कि ये स्टूडेंट जो है हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। एंड देन इन द सेकंड राउंड
नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट को फर्दर शॉर्टलिस्ट करता है, यानी नेक्स्ट जो है वो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को परफॉर्म करता है और देन नेक्स्ट जो है वो रिजल्ट की अनाउंसमेंट करता है और जो फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट का रिजल्ट होता है वो जापानीज एम्बेसी की तरफ से अनाउंस किया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है वो एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से स्टूडेंट की जो सिलेक्शन होती है वो एम्बेसी रिकमेंडेशन के अंदर कैरी आउट की जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन का जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होता है। यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में क्या होता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर जिसके अंदर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपकी जो एनरोलमेंट है वो हो जाए, तो आप अपनी एप्लीकेशन को उन यूनिवर्सिटी के अंदर जो है सबमिट करते हैं। तो यूनिवर्सिटी जो है वो देन फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन को कैरी आउट करती है, स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करती है और पहले राउंड के अंदर यूनिवर्सिटी जो है सिलेक्शन करने के बाद उन शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट को रिकमेंड करती है नेक्स्ट को, यानी उन्हीं शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट को अगेन जो है रिकमेंड किया जा रहा है किन को, जापानीज जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कल्चर स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको रिकमेंड किया जाता है। देन नेक्स्ट जो है वो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को कैरी आउट करता है और स्टूडेंट को फर्दर शॉर्टलिस्ट करता है और देन स्टूडेंट की जो फाइनल अनाउंसमेंट होती है रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, वो अनाउंसमेंट जो है वो की जाती है। तो इस तरह से दोनों रिकमेंडेशन के अंदर 2-2 जो राउंड होते हैं वो सिलेक्शन के इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह से स्टूडेंट जो है एम्बेसी रिकमेंडेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सो कि जो स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करने का प्रोसीजर है ये आपको क्लियर है और एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि एम्बेसी रिकमेंडेशन में आपने किस तरह से अप्लाई करना है और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के अंदर आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन की डेडलाइन कब तक है, यानी कब तक हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो जापानीज गवर्नमेंट मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसकी जो एप्लीकेशन है फॉर द 2024 जो कि 2023 में ओपन हुई है, उनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो ईच जो कंट्री होता है उसकी जो एम्बेसी होती है उसकी अपनी डेडलाइन होती है कि वो कब तक जो है एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप इस बात को इंश्योर करने के लिए कि एग्जैक्ट डेडलाइन क्या है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपके जो कंट्री के अंदर जापानीज एम्बेसी लोकेटेड है, आपने सिंपली वहाँ से इस बात को इंश्योर करना है कि आपके कंट्री के अंदर मैक्स रिसर्च जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसकी डेडलाइन क्या है एंड देन उसके मुताबिक आपने उस जो एम्बेसी ने डेडलाइन बताई है आपके कंट्री के अंदर, उसके मुताबिक आपने उस डेडलाइन से पहले अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो कोई एक स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है, हर कंट्री की जो डेडलाइन है वो वेरी कर सकती है फ्रॉम एम्बेसी टू एम्बेसी, लेकिन जो एप्लीकेशंस हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं, यानी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन जो डेडलाइन है वो आपने इंश्योर करना है और उसको मेक श्योर करना है कि वो डेडलाइन एग्जैक्ट आपको पता हो कि कब तक जो है आप अपने कंट्री के अंदर जापानीज एम्बेसी लोकेटेड है, उसकी डेडलाइन क्या है और कब तक आप उस एम्बेसी के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ कि वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से अप्लाई करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन की जो एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट है वो एम्बेसी रिकमेंडेशन की अनाउंसमेंट के साथ नहीं होती। यानी यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उसकी जो अनाउंसमेंट है वो अभी नहीं हुई, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी अनाउंसमेंट जो है वो सेपरेटली करती है एंड अगेन कोई एक स्पेसिफिक डेडलाइन या टाइम पीरियड नहीं है कि कब जो है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन की एप्लीकेशन ओपन होती हैं फॉर द मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम, या कब जो है उनकी एप्लीकेशन की डेडलाइन होती है। तो इट्स बेटर कि जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन जो है वो करवाएं या स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी अवेल करें, तो आपने सिंपली उस यूनिवर्सिटी के जो नोटिस है वहाँ से आपने चेक आउट करना है कि कब जो है वो मैक्स स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन अनाउंस हो रही हैं और कब तक जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो है, यानी कब तक आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। यूजुअली यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन होता है, इस मेथड के अंदर जो एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट होती है वो वेरी करती है। कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो एप्लीकेशन को अनाउंस करती हैं अराउंड जून, कुछ जो है एप्लीकेशन को ओपन करती हैं अराउंड अक्टूबर और इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है कि एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट करें अराउंड दिसंबर या माइट भी जनवरी में उनकी डेडलाइन हो। तो इस बात को आपने खुद अब इंश्योर करना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं,
अपडेटेड रहें कि कब जो है वो एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट हो रही है और कब तक डेडलाइन है, और देन फिर आप यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू मैक्स स्कॉलरशिप रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप सो थिंग्स आर प्रीटी मच क्लियर फॉर यू इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर योर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टडी, but if you still have any confusion, any query, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.